Good morning all student. I am Pinky Malik, lecturer in economics, GSS छाजपुर पानीपत। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठा रखे हैं। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन से हैं। साथ में हम देखेंगे कि बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो कौन से सुझाव हैं जिससे बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है या उसको कम किया जाता है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए किए गए उपाय। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सुझाव। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जो गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए उठाए हैं। मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू सोल्व द एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम जिसको मनरेगा भी बोला जाता है, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स। अब हम इन पॉलिसीज़ के बारे में, इन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत गांव में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की गई थी। छोटे उद्योगों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार दिया जाए। इसी वजह से इन छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे। इन उद्योगों को व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में आत्मनिर्भर समूह के आधार पर संगठित किया गया था। आत्मनिर्भर समूह, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, SHG। इससे अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी मदद से खुद अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से ग्रुप में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए निर्धन लोगों को बैंक से ऋण तथा आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना स्वरोजगार की अन्य सभी योजनाएं जैसे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्राइम्स को भी सम्मिलित करती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि गांव के व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। इसलिए यह योजना इस तरह बनाई गई थी ताकि वो छोटे छोटे उद्योगों, जो कि स्मॉल स्केल पर है, जो कि कुटीर उद्योग भी हो सकते हैं, वो स्थापित कर सके। और उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उन्हें बैंक से सस्ते ऋण उपलब्ध कराती है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यह योजना भी गांव के विकास के लिए बनाई गई थी। यह योजना 1 सितंबर 2001 को शुरू की गई थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। यहाँ अतिरिक्त श्रमिकों का मतलब है जो कृषि में लगे हुए हैं, एक तरह से छिपी बेरोजगारी का कारण बनते हैं। वो मजदूर जो दिखने में तो लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। ऐसे श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। भारत में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है और छिपी बेरोजगारी का मुख्य कारण
यह है कि कृषि में जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेबर उससे ज़्यादा लगी होती है। अगर एक्स्ट्रा, जिसको हम अतिरिक्त बोलते हैं, श्रमिकों को कृषि से निकाल दिया जाए तो कृषि को भी उत्पादक बनाया जा सकता है। क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं के विकास पर बल देना। जैसे भारत का जो विकास हुआ है उसमें क्षेत्रीय असमानता अधिक है। कुछ स्टेट ज़्यादा विकसित है और कुछ कम विकसित है। तो यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की मदद से अक्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक दशाओं से विकास करना चाहती है। जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उनकी न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि सामाजिक स्थिति में भी सुधार होता है। तो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लोगों के कल्याण के लिए है, जो न केवल आर्थिक उन्नति पर जोर देती है बल्कि सामाजिक दशाओं पर भी बल देती है। मूलभूत आधारिक संरचना के विकास पर बल देना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना न केवल रोजगार पर जोर देती है बल्कि आधारिक संरचना जैसे बिजली, पानी, सड़कें, जो कि मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है और गांवों में इनकी काफ़ी किल्लत है, उसको ख़त्म करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। जब तक लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती तब तक रोजगार उपलब्ध होने पर भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह योजना सन 2001 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। उसके लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल दिया गया था। जैसे हमने लास्ट संपूर्ण ग्रामीण योजना में पढ़ा कि आधारभूत आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है। उन्हीं आवश्यकताओं पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पर बल दिया गया था। वो महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कों का निर्माण। इस योजना के अंतर्गत 3 अन्य योजनाएं भी शामिल की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका उद्देश्य 2007 तक 500 जनसंख्या वाले सभी गांवों में सभी मौसम में अच्छी तरह रहने वाली सड़क बनाना था। सभी मौसम में अच्छी रहने वाली सड़क बनाने का अभिप्राय है कि पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए। गांव में जो सड़कें होती हैं वो कच्ची होती हैं और बारिश के मौसम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई थी, क्योंकि गांव में अधिकतर लोग कृषि करते हैं और कृषि करने की वजह से उन्हें अपना अनाज, फसल शहर में पहुंचाने के लिए यातायात की ज़रूरत थी, लेकिन वो परिवहन, वो सड़कें उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही थी। जो सड़कें थी वो काफ़ी कच्ची थी, जिससे उनकी फसल जल्दी ख़राब हो जाती थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी सड़कों का निर्माण करना था जो हर मौसम में कामयाब हो सके, लोगों की समस्या का सलूशन कर सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यह योजना लोगों को आवास की सुविधा देने के लिए बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत लोग अपने घर बना सकते थे। इसके लिए वो बैंक से सस्ते ऋण प्राप्त कर सकते थे। थर्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। आगे पढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत 2 योजनाएं शामिल थी, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम। इस योजना का 75% खर्च केंद्रीय सरकार तथा 25% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था। नेक्स्ट,
लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास। सरकार ने रोजगार के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए। रोजगार को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हो, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। इन उद्योगों में मशीनों का कम प्रयोग होता है, जबकि श्रम का अधिक प्रयोग होता है। अल्पविकसित देश और विकासशील देश जहां जनसंख्या अधिक होती है और लोगों को रोजगार नहीं मिलता, श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना अपने आप में रोजगार का सृजन होता है, क्योंकि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग न केवल निर्माण करते हैं बल्कि रोजगार का भी सृजन करते हैं। इसलिए सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास किया। इसके माध्यम से उन्होंने 6 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। सूक्ष्म लघु मध्यम उपकरणों के माध्यम से 6 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। लघु उद्योग किसे कहते हैं? वर्ष 2006 के अनुसार लघु उद्योगों में उन सब कारखानों को शामिल किया जाता है जिसमें 5 करोड़ तक की पूंजी का मशीनों तथा संयंत्रों में निवेश हुआ हो, जबकि कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें मशीनों का प्रयोग कम होता हो। इसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से ही कार्य करता हो। कुटीर एक तरह से लघु उद्योग होते हैं जिसमें कम पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक ही परिवार से या सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं। कुटीर उद्योग से रोजगार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 5वीं योजना में निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया था। यह कार्यक्रम निम्नलिखित बातों को शामिल करता है: प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी तंग बस्तियों में पर्यावरण को सुधारना तथा पोषाहार यानी कि लोगों को अच्छा आहार, उनकी बेसिक नीड को पूरा करना। यह कार्यक्रम निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि यह मानव विकास के लिए जो बेसिक नीड्स है उनको यह योजना पूरी करती है। बेसिक नीड्स को यह योजना पूरी करती है। अगर व्यक्ति की बेसिक नीड पूरी होती है तो मानव विकास को बढ़ावा मिलता है और जिससे वो अच्छा रोजगार प्राप्त करता है। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई सरकार ने। उन योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव आया है। उन योजनाओं से बेरोजगारी में कुछ परिवर्तन आया है। भारत के श्रम बल संरचना में परिवर्तन आ चुका है। जहां पहले ज़्यादातर व्यक्ति कृषि कार्यों में लगे हुए थे, अब वो सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण लघु उद्योग तथा और कुछ विशिष्ट उपकरण हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC कंपनियों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम की उपलब्धि ही है जिससे लोगों का जो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की तरफ गया है। ये हम इस टेबल से देख सकते हैं। 1951 में जहां प्राथमिक क्षेत्र में 72% लोग काम करते थे, 2011 में वो 48.9 है। द्वितीयक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की जो परसेंटेज थी वो 10 थी, वो बढ़कर 2011 में 24% हो गई है। तृतीयक क्षेत्र में 17% थी 1951 में, 2011 में बढ़कर वो 26% हो गई। इस तरह धीरे धीरे श्रम बल की संरचना में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट,
बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम की असफलता। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम के अंदर हमने बहुत सारी योजनाओं की स्टडी करी, लेकिन वो योजनाएं इतनी कारगर साबित नहीं हुई है क्योंकि बेरोजगारी पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई है। अब भी शहरी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी इंडिया में है। शिक्षित बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी के लगातार बढ़ने के पीछे कई कारण थे, जिससे बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम असफल हुआ। छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों का कम विकास हुआ है। हमने योजना बनाई थी कि हम लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करेंगे, लेकिन कंपटीशन के टाइम में एमएनसी कंपनियों के साथ कंपटीशन करने के लिए ग्लोबलाइजेशन के टाइम में लघु और कुटीर उद्योगों का इतना विकास नहीं हुआ है, जिससे रोजगार का सृजन नहीं हुआ। मानव विकास की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। मानव विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उन सब की अब भी भारत में कमी है। शिक्षा प्रणाली का रोजगार उन्मुख न होना। आज के टाइम जो हमें शिक्षा दी जाती है, जिस तरह की शिक्षा प्रणाली देश में प्रचलित है, वो शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं है, जिससे शिक्षित बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जागरूकता की कमी। लोग अब भी रोजगार के लिए शहरों की तरफ जाते हैं। लोग अब भी रोजगारों के अवसर खोजने की बजाय शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दी गई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं वो अनपढ़ हैं। अधिकतर लोग अनपढ़ हैं, इसलिए वो इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि। बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है जनसंख्या में लगातार होने वाली वृद्धि। सरकार ने बेरोजगारी उन्मूलन के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, लेकिन वो योजनाएं इतनी कारगर साबित नहीं हुई ताकि वो सभी लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। इसका एक कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में वृद्धि तो लगातार हो रही है, लेकिन लोगों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा, आवास, वो पूरी नहीं हो रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करना आसान नहीं है। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम का सही ढंग से लागू नहीं होना। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम बने, योजनाएं भी बनी, लेकिन क्योंकि गांव में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित हैं, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए। सरकार भी कागजी कार्रवाई के अंतर्गत ही इन योजनाओं को बना पाई। इन योजनाओं का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों को कम हुआ। बेरोजगारी को दूर करने के संबंध में सुझाव। भारत में श्रम शक्ति 2019-20 से 2004-05 के बीच में 2.84% रही, जबकि रोजगार में केवल 2.6% वृद्धि हुई। बेरोजगार रहने वाले लोगों की संख्या में समय के अनुसार काफ़ी वृद्धि हुई है। इस समस्या के समाधान करने के लिए कुछ सुझाव हैं। उत्पादन में वृद्धि। रोजगार बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि देश में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया जाए। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। जितना उत्पादन अधिक होगा, उतनी ही श्रम की मांग में वृद्धि अधिक होगी और रोजगार बढ़ेगा। उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि। श्रम की मांग का श्रम की उत्पादकता से सीधा संबंध है। अधिक उत्पादकता से अधिक लाभ का प्रजनन होता है, यानी कि अधिक लाभ मिलता है, जिसके फलस्वरूप श्रम की उत्पादकता में सुधार आवश्यक है। जितने अधिक श्रम की उत्पादकता होगी, यहाँ उत्पादकता से अभिप्राय है कि श्रम कितना उत्पादन कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर लेबर की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो प्रॉफिट अधिक होगा। प्रॉफिट अधिक होने से, लाभ अधिक होने से एंटरप्रेन्योर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। थर्ड, पूंजी निर्माण की ऊंची दर। पूंजी निर्माण का मतलब है कि निवेश में वृद्धि करना।
पूंजी निर्माण जितनी अधिक होगी, जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर नए उद्योग धंधों को आरंभ करेगा, रोज़गार उतना ही अधिक निर्मित होगा, रोज़गार उतना ही सर्जित होगा। देश में पूंजी निर्माण की दर ऊंची रखनी चाहिए। पूंजी निर्माण ऐसे कार्यों में किया जाना चाहिए जिससे देश में रोज़गार के अवसर अधिक बढ़े। फोर्थ, रोज़गार में लगे लोगों को अधिक सहायता देना। जो लोग स्वरोजगार से अपना काम कर रहे हैं उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। भारत में लगभग 40% लोग स्वयं रोजगार में लगे हुए हैं। इनमें से अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार, कुटीर, लघु उद्योग, भवन निर्माण, जलपान गृह, यातायात आदि काफ़ी लोग स्वयं रोजगार वाले हैं। सरकार को लघु और सीमांत किसानों को भी भूमि सिंचाई, अच्छे बीज, खाद, साग आदि सुविधा देनी चाहिए ताकि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं वो अच्छी तरह कृषि कर पाए और जो कृषि है वो लाभदायक हो, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं वो लघु हैं और वो ज़्यादा पूंजी नहीं लगा सकते। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो बेसिक की किसानों को सब्सिडी दे। इसलिए सरकार को किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में चेंज। हमारी एजुकेशन पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में चेंज होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में व्यवसाय शिक्षा प्रणाली पर बल देना चाहिए ताकि लोग शिक्षा ग्रहण करते ही कुछ न कुछ रोज़गार प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन। बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं उनमें श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। जब हम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करते हैं तो रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं, लोगों को काम मिलता है। लेकिन अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करते हैं तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। आधारिक संरचना योजना के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए थे जो आधारिक संरचना योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया गया था जिससे आधारिक संरचना का विकास हो सके। लेकिन आधारिक संरचना अब भी दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो हमें आधारिक संरचना को बढ़ावा देना चाहिए जिससे रोज़गार का स्तर बढ़ सके। इसके लिए सिंचाई, सड़कें, बांध बनवाना चाहिए। साथ ही बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाना चाहिए। बिजली, कृषि, वन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि संरक्षण, लघु उद्योगों का विकास करना चाहिए। ये निर्माण आधारिक संरचना को मजबूत करते हैं, बढ़िया बनाते हैं, साथ ही रोज़गार का सृजन करते हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो बेरोज़गारी है वो एक गंभीर समस्या है जिससे निपटने के लिए न केवल सरकार को बल्कि लोगों को भी जागरूक होना आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी है कि मानव विकास हो। मानव विकास के लिए जो महत्वपूर्ण सरकार ने जो बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रम बनाए हैं उनको सही ढंग से लागू करें, तभी बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।